मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक के ऊपर। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम यही जानने वाले हैं। इसके बारे में एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी अगर एक इन्वेस्ट करता है कोई भी स्टॉक में तो प्लीज़ आप आपका रिसर्च रखिए। मैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, जो मेरा जो थॉट है, जो मेरा जो रिसर्च है या मैं जिसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपने रिस्क लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जानते, जो एक इजी तरीका है मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिससे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत से लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे गलत जगह पे वो पैसा डाल देते हैं। तो हम जानेंगे कि हम जो जो अच्छे स्टॉक है वह कैसे सिलेक्ट करें और उसमें रिस्क भी कम हो। तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा रिटर्न मिल सकता है और वो बहुत ही अनफोल्ड और ये क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंशियल उसमें ग्रोथ भी मिल सकती है। म्यूचुअल फंड में भी आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है बट वो एक लिमिट तक मिलेगा आपको, 30-40%। बट यहाँ पे तो 7 टाइम्स, 10 टाइम्स या 100 टाइम्स के ऊपर भी आपको मिल सकता है पैसा। तो आप सोच सकते हो कोई स्टॉक में आपको किसी का अगर 1 लाख रुपए है तो उसका 30 लाख तक वहाँ पे स्टॉक में पैसा बढ़ा हुआ है। तो इस तरह का जो चमत्कार है, जिसको लाइफ में चमत्कार की उम्मीद है, तो स्टॉक में हो सकता है। दूसरी चीज़, स्टॉक में आपको डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। स्टॉक को मैनेज करने के लिए कोई फंड मैनेजर नहीं है, तो उसमें कुछ फीस नहीं लगती है। यहाँ पे आपको कुछ पैसा देना पड़ता है जो फीस की तरह वो लेते हैं, आपसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा कॉर्पस आपका जमा होता है तो 1% या 0.7% तक अगर वो चार्ज लेते हैं तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। वो पूरा वैसा उनको देने में जाता है, तो वो आप बचा सकते हो। और आप देखोगे कि आप एक पार्टनर शेयर्स में एक पार्टनर रहोगे, एक आप ओनर रहोगे। इधर आप ओनर नहीं बन सकते हो, इधर वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी रहेगी वो ओनर रहेगी, बट यहाँ पे आप लोग वो स्टॉक के ओनर रहने वाले हो। ये डिफरेंस है। आइए जल्दी से हम देखेंगे कि किस स्टॉक में आपने पैसा डालना चाहिए बहुत ही ईजी वे में। तो आइए, तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो स्टॉक हमें चूज़ करना है तो वो कैसे करना है। तो हमें बस जो भी आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड आप देख लीजिए जिसका अच्छा रिटर्न है। जैसे मैंने एक क्वांटा स्मॉल कैप, अगर आपको सबसे पहले हमें देखना है कि आपको इन्वेस्ट किस में करना है, स्मॉल, मिड या लार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्मॉल कैप में करना है, आपको बहुत हायर रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे आप आ जाइए क्वांटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें आप यहाँ पे देखिए रिटर्न कितना है। अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करें थे 1 साल में तो आपका 27,000, 3 साल में अगर करते थे तो 64,000, 5 ईयर्स में 66,000, इतना तक रिटर्न दिया। बहुत ही अच्छा रिटर्न था ये म्यूचुअल फंड का। इसमें बट एक्सपेंस रेशियो भी है 0.77 और एग्जिट लोड 1% बहुत, यानी इसका कॉस्टिंग 1.77% प्लस LGST, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह भी इसमें लगेगा। तो हमें देखना कहाँ पे है, हम मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे इनका जो होल्डिंग्स हमें देखनी है। अब देखिए, इन्होंने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ वो स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है। अब सबसे पहले इसने किया रिलायंस इंडस्ट्री में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिलायंस इंडस्ट्री में जाना है। इसका फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये का शेयर है, 2,500 रुपये का, तो इसका एक शेयर ले लेना है। तो ये आपको SIP की तरह करना है। अगर आपके पास मंथली बजट है 5,000 रुपये का, तो यहाँ के जो फंड्स हैं HDFC बैंक, जियो फाइनेंस, ये देखिए, ये तो आपको करोड़पति बना सकता है। ये फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। आप मंथली इसमें, अगर आपके पास 2-3 हज़ार रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि 100% आप जियो फाइनेंस में डाल सकते हो। इसमें आप डालना शुरू कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा रिटर्न मिलेगा। यानी देखिए, बिकाजी फूड्स साल में 50% तक रिटर्न दिया है, 5 साल में जितना ही है अराउंड। उषा मार्टिन, तो ये देखिए 5 साल में 1000% तक, यानी किसी ने अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए डाला होगा
तो 5 साल बाद उसको 10 लाख रुपए मिले। ऐसे ऐसे फंड्स आपको मिलेंगे। जो म्यूचुअल फंड जहाँ पे इन्वेस्ट करती है वो आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कम रिस्क रहेगा। ये देखिए रिजर्व बैंक, यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया नेट को, जस्ट डायल। तो आपको आपका रिसर्च ना करते हुए डायरेक्टली ये जो यहाँ पे स्टॉक दिख रहे हैं और इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है। तो धीरे धीरे आप आपका एक पोर्टफोलियो बनाइए और ये स्टॉक लेना शुरू कीजिए। आनंद राठी 180% रिटर्न, मैंने आपका पैसा उसने 5 साल में डबल कर दिया। मन इन्फ्रागॉन, देखिए इसमें शॉर्ट टर्म में कोई भी रिटर्न आपको अच्छा देगा नहीं। ये देखिए 500 टाइम्स आपको पैसा दे। इतना म्यूचुअल फंड सिर्फ 50% या 45% या 35% तक रिटर्न दे सकता था सी जो इसे 500 टाइम्स पैसा रिटर्न करके दिए। यानी 1 लाख अगर आपने डालते थे यहाँ पे, आपका 5 लाख यहाँ पे बना हुआ है। ऐसे ऐसे आपको स्मॉल कैप फंड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नितिन, इसमें भी मैंने पैसा डाला हुआ था, ये बहुत अच्छा फंड है। ये देखिए 257 और 5 साल में आपको, तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा डालना है, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं डालना है कि मैं आज डालूंगा और आज ही अमीर बन जाऊंगा। आप वो पॉन्जी स्कीम में ना जाइए। यहाँ पे जो भी शेयर दिख रहे हैं आपको, तो इस तरह से आप डिफरेंट शेयर चूज कर सकते हो। दैन यहाँ पे ऐसे पोटेंशियल कम्युनिटी फंड है, यहाँ पे आप जाइए। इन्होंने कहाँ पे होल्डिंग्स की है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, इन सब में आप पैसा डालिए। फिर ये भी एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, कैनेरा रोबोकॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसमें इन्होंने ये इंडस्ट्री में डाला हुआ है। सीरा सैनिटरीवेयर, यही है, हम देखते हैं। ये देखिए 600% इसने रिटर्न दिया है। तो 600% अगर आप देखोगे तो 1 लाख का 6 लाख रुपये इन्होंने किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको मिल रहा है। सीरा सैनिटरीवेयर, ये देखिए 247। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको आपका कम रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी फंड मैनेजर जो है, जिनको करोड़ों रुपए सैलरी है, वो लोग ये फंड मैनेज करते हैं। तो उनकी जो शेयर रहेंगे वो ठोक बजा के रहेंगे। वो अच्छा अच्छे से उन्होंने रिसर्च किया रहेगा और उन्होंने कुछ देखा होगा कि लॉन्ग टर्म में ये पैसा बढ़ सकता है अपना, इसीलिए वहाँ पे पैसा ये डाला होता है। प्लस उनका ऊपर तक सेटिंग होती है, उनको सब पता रहता है कि कौन सा फंड ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे आने वाला है। तो इन फंड्स में आप इन्वेस्ट देखिए। क्रेडिट एसेस ग्रामीण, इसमें भी आपका 1 लाख का 3 लाख रुपए हुए हैं। तो इस तरह के फंड है जिसमें से आप कंपाउंडिंग में करोड़पति बन सकते हैं और कंपाउंडिंग का जादू लॉन्ग टर्म में है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट से शुरू करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों होप आपको अच्छा वीडियो लगा हो मेरा। मैं इसके बाद सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम कैसे पैसा निकालते हुए भी पैसा अर्न कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए वीडियो। थैंक यू।